हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लीयर एग्जाम। आप डिस्कस कर रहे सी पंजाब सिविल सर्विस 2013 वाला पेपर। इस तो पहला वाली वीडियो च आपने पहले 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लेने। अज आप नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करांगे। लैट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी लिम्फोड ऑर्गनस। इन्हां विचों किहड़े मुढ़ले लिम्फोड अंग ने? ऑप्शन 1 बोन मैरो, सैकेंड थाइमस, थर्ड स्पैलन, फोर्थ टॉन्सल्स। हाँ जी, आपने की दसना है? करैक्ट आंसर दसना इन्हां चो। ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3, ऑप्शन डी 1 2 3 4 सारे सही ने। हाँ जी, इस करैक्ट आंसर ही ऑप्शन ए। किहड़े किहड़े दो प्राइमरी लिम्फोड ऑर्गन ने? बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो की हुंदा है? ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਬੋਨ ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਫਲॉक्सन आर प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अफलॉक्सन दवाइयाँ ने ये किस द्वारा बनाई जांदियां ने? ऑप्शन ए बैक्टीरियम, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी एलगी, ऑप्शन डी वायरस। इट्स करैक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यह फंगस तो बनाई जांदियां ने अफलॉक्सन्स। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन 63। विच ऑफ द फॉलोइंग नैचुरल फूड कलर इज मोस्ट कॉमनली एडिड इन बटर एंड चीज़। हेठ लिखियां विचों आम तौर पर सब तो वध किहड़ा कुदरती रंग मक्खन अते चीज़ विच पाया जाता है? ऑप्शन ए अनाटो, ऑप्शन बी पापरिका, ऑप्शन सी बिटानिन, ऑप्शन डी पांडन। इट्स करैक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अनाटो। जिहड़ा कुदरती कलर है वो मक्खन अते चीज़ विच मिलाया जाता है। इस तो बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पा इज इन 2009 इंडियन कॉमेडी ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय आर बालकृष्णन इन विच अमिताभ बच्चन इज शोन टू सफर विद ए रेयर जेनेटिक डिजीज ऑफ चाइल्डहुड कैरेक्टराइज्ड बाय ड्रामेटिक प्रीमेच्योर एजिंग। वट इज़ द टाइप ऑफ डिसऑर्डर कॉल्ड। हाँ जी, एक 2009 विच मूवी आई सी पा। उस च अमिताभ बच्चन नूं एक बीमारी नाल पीड़ित दिखाया गया सी, जिस दे सिम्पटम्स की सी भी समय तो पहला किसी व्यक्ति का बुढ़ा होना। तो उस बीमारी का यह नाम पूछ रहे ने। ऑप्शन ए कॉन्ज सिंड्रोम, ऑप्शन बी एक्रोमेगैली, ऑप्शन सी परगेरिया, ऑप्शन डी डाउन सिंड्रोम। इट्स करैक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। उस बीमारी जिस च आदमी समय तो पहला बुढ़ा दिखाई देन लग जाता है, उसका की नाम है? परगोरिया। हाँ जी, आप इस तो अलावा इन्हां होर बीमारियां बारे भी थोड़ा डिस्कस कर लीए। कॉन्ज सिंड्रोम ये किस नाल रिलेटेड है? ये एल्ड्रिन ग्लैंड होंदी है जो एक्सैस विच एंड्रोस्टाइन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिंदी है, जिस नाल आपां नूं हाई BP वगैरह की समस्या आउंदी है। डाउन सिंड्रोम ये की है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये भी आपां नूं पता होना चाहिए। ये किहड़ी बीमारी है? जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक मीन कुदरती तौर पर जिहड़े एक जीनस तो दूसरे जीन द्वारा होंदी है। इस तो बाद कंप्यूटर नाल रिलेटेड क्वेश्चन, इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लिटल टेक्स्ट बेस्ड फेस एंड ऑब्जेक्ट दैट हेल्प द गिवन रीडर ए सेंस ऑफ राइटर्स फीलिंग बिहाइंड द टेक्स्ट आर नोन। कंप्यूटर परिभाषक शब्दावली विच निक्के विशेष आधारित मुहांदरा वस्तां जो पढ़न वाले नूं लिखारी की विशेष पिछे भावनावां समझाउंदियां ने, उन्हां नूं की कहंदे ने? ऑप्शन ए जॉयस्टिक,
ऑप्शन बी इमोटिकॉन, ऑप्शन सी एमुलेशन, ऑप्शन डी कैप्चा एंड इट्स कॉल्ड, ऑप्शन बी इमोटिकॉन कहते ने ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਇਮੋਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਮੋਜੀ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਮੋਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਈਲ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਮੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਮੋਟਿਕਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚਡ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸਿਨਵਿਟਸ ए कंप्यूटर प्रॉब्लम, गीगाफ्लॉप्स ए मेजर ऑफ कंप्यूटर परफॉर्मेंस, बुंटेला ए चैलेंज रिस्पॉन्स टेस्ट दैट डिटरमिन्स द वेदर ए यूजर इज ह्यूमन और ऑटोमेटेड बूट, ऑप्शन डी फेविकॉन ए स्मॉल वेबसाइट आइकन। इट्स करैक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बुंटेला। इन्हां चों गलत मैच है। इसका की काम हुंदा है? ਇਹ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਰੰਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ RBI ਰਿਸੀਵ ਦ ਨੋਟਸ ਫਰੋਮ ਦ ਫੋਰ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ in the country. Two of the currency note printing press are the owned by Government of India and two by owned by Reserve Bank of India. Which of the following is not amongst? हाँ जी, भारत ਵਿੱਚ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਾਲਬੋਨੀ, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी देवास, ऑप्शन डी हैदराबाद। इट्स करैक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हैदराबाद विखे नोटां दी प्रिंटिंग नहीं हुंदी। हाँ जी, चौथी थां किहड़ी है जिथे हुंदी है नोटां दी प्रिंटिंग? नासिक च हुंदी है। हैदराबाद च भी की हुंदा है? हैदराबाद च क्वाइन मिंटिंग हुंदी है, मींज क्वाइन बनाए जांदे, जिवें 1 रुपये वाला सिक्का, 2 वाला सिक्का, 5 वाला सिक्का, ये हैदराबाद विखे बनाए जाते हैं। हाँ जी, जे थोनों समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दियो, शेयर करना भी ना भूलियो। इस बार 68 क्वेश्चन। द फर्स्ट बैंक नोट इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया in January 1938 was bearing the portfolio which following? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वालों जनवरी 1938 ਵਿੱਚ जो पहला बैंक नोट जारी किया गया सी, उस विचों हेठ लिखियां चों किस दी तस्वीर सी? ऑप्शन ए जॉर्जिया 6, ऑप्शन बी क्यून विक्टोरिया, ऑप्शन सी जॉर्जिया 5, ऑप्शन डी एडवर्ड 8। इट्स करैक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जॉर्जिया 6 दी उस ते तस्वीर लगी सी। ये कौन सन? ये फॉर्मर किंग सन उस टाइम दे ऑफ UK। इस तो बाद अपने को नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है, ये इकनॉमिक्स नाल रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाई पावर्ड करंसी। इन्हां विचों किहड़ी हाई पावर्ड करंसी है? ऑप्शन इट इज़ द टोटल लाइबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह भारत की मुद्रिक अथॉरिटी का कुल ऋण है। सैकेंड, इट कंसिस्ट ऑफ द करंसी नोट्स एंड कॉइन्स सर्कुलेशन विद द पब्लिक वैल्यू कैश कमर्शियल बैंक्स एंड डिपोजिट हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक विद RBI। इस विच मुद्रा ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ RBI ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਥਰਡ, ਦ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰ ਨਾਟ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਬਾਈ RBI ਔਨ ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਫਰੋਮ ਦ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਲਡਰ, ਮੀਨਜ਼ RBI ਕੋਲ ਜੋ ਰਿਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਉਹ ਨੋਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ?
इन्हां विचों किहड़ियां स्टेटमेंटां ठीक ने? ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी 1 and 2, ऑप्शन सी 2 and 3, ऑप्शन डी ओनली 3। इट्स करैक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1 and 2 करैक्ट ने। इन द केस ऑफ हाई पावर्ड मनी, एक ही होंगी है भारतीय मुद्रिक अथॉरिटी का कुल रेना है। इस की है ये सारे नोट ते करंसी सिक्के रैगूलेट करती है जो RBI को जमा ने। इस तो बाद 70 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा जिहा आपां लेंथी क्वेश्चन है, संभाल कर लिया, सारिਆਂ ਨੂੰ विजिबल है? हाँ जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैनेजड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेजड फॉलोइंग वटांदरा दर व्यवस्था किस नाल संबंधित है? अपने कोले इट इज़ द मिक्सचर ऑफ फिक्सड एंड फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। सेकेंड, इट हैज आल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। थर्ड, इंडिया एक्सचेंज रेट पॉलिसी हैज नॉट yet shifted to managed floating exchange rate system. Under this system, the central government do not intervene to buy and sell the foreign currencies in an attempt to moderate exchange rate movements। हाँ जी, इन्होंने की कहा किस नाल संबंधित है? ये फोर्थ ऑप्शन करैक्ट है इसका। यह इस व्यवस्था के अधीन सरकारां ते केंद्री बैंक वटांदरा दर की गतिविधि को संतुलित करने लई दी कोशिश लई विशेषी मुद्रा की खरीद फरोख्त विच दखल नहीं देंदे। मिंज इस जिहड़ा फ्लोटिंग है उस सरकार की दखल अंदाजी खत्म हो जाती है। इस अपने यह होना सी एक थर्ड है अपने कोले डी ऑप्शन सी करैक्ट ना इसका। एक तो इस सरकार की दखल अंदाजी खत्म हो जाती है। सैकेंड थर्ड की कह रहा है भारत का वटांदरा दर नीति भी भारत ने हजे मैनेजड फ्लोटिंग नूं अपनाया नहीं, मतलब जे भी कोई काम करती है सरकार के अंडर रैगूलेट होंदी है करंसी दर। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आ जाता अपने को टैक्स नाल रिलेटेड। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टैप टूवर्ड्स द कंप्रीहेंसिव इंडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स द कंट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पैक्टिव ऑफ द GST। हाँ जी, जोड़ा सरकार ने नवा टैक्स इंट्रोड्यूस कराया GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उहदे रिगार्डिंग आपां नूं स्टेटमेंट्स दित्तियां गई ने। आप इन्हां चों दसना किहड़ियां सही ने। फर्स्ट स्टेटमेंट GST द इंट्रोडक्शन द बर्डन ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स विल बी रिमूवड। GST के आने नाल केंद्री विक्री कर दर का भार खत्म हो जाएगा। सैकेंड, द इंट्रोडक्शन ऑफ GST एट स्टेट लैवल, स्टेट शुड बी द गिवन द पावर ऑफ लैवी टैक्स ऑन द सर्विस। राज ते GST की शुरुआत नाल राज नूं सर्विस ते कर लगाउण दा अधिकार देना चाहिए। हाँ जी, इन्हां विचों किहड़ियां स्टेटमेंट ने ठीक ने? तो इसका करैक्ट आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंटां करैक्ट ने। इस नाल केंद्र का जिहड़ा टैक्स का भार वह भी खत्म हो जाएगा तो राज सरकार नूं सर्विस कर लगाउण दा अधिकार भी मिलेगा। इस तो बाद आ गया अपने को 72 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मैजर्स वुड कंट्रीब्यूट द इन्फ्लेशन मोर। इन्हां विचों किहड़ा फैक्टर इन्फ्लेशन मिंज महंगाई नूं वधाएगा? ऑप्शन रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डैप्ट, जनतक करजे की अदायगी। ऑप्शन बी बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, बजट घाटे की व्यवस्था लई पब्लिक तो उधार लेना। सी ऑप्शन रिड्यूसिंग द फिजिकल डेफिसिट, वित्ती घाटे नूं घटाउणा। ऑप्शन डी क्रिएटिंग द न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, बजट घाटे की व्यवस्था लई नवीं मुद्रा बनाउणी। इट्स करैक्ट आंसर इज डी
ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਫਲੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 73 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਅੱਜ ਟੂਡੇ ਕਰੰਟ ਲਈ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਚਾਈਨਾਜ਼ ਅਗਰੈਸ਼ਨ। ਡੀਮਿਊਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਕੰਟੈਕਸ ਆਫ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਮੀਨਜ਼, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡੀਮਿਊਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰੋਮ ਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਲਹਿਦਗੀ। ਬੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਦ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੀ ਅਨਲਿਸਟਿੰਗ ਦ ਬਲੂ ਚਿਪ ਕੰਪਨੀ ਫਰੋਮ ਦ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ। डी awarding the trading rights by the company by merchant bank। its correct answer is 73 ਦਾ option A separation of the ownership from the management of stock exchange। ਇਸ ਕੀ ਹੈ, ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ 74 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਾਰਵਰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮਿਸ਼ਨ of the India was earlier overseen by the Department of Consumer Affairs under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution। ਫਾਰਵਰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭੁਗਤਾਨ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਐਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਫਾਰਵਰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਓਵਰਸੀਨ ਬਾਏ ਦਾ Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance, Government। Third, Forward Market Commission regulates the commodity futures and financial future trading in the country। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਵਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਵਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਅੰਡਰ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 75 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸਿਡ ਮੀਨਜ਼ NPA ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ interest and or installment principal remain overdue for the period of more than 90 days in respect of the term loan। Second, the installment of principal of the interest thereon remain overdue for the two crop season for the short duration crops। Third, the bill remains overdue for the period of more than 90 days in the case of bill purchased and discontinued। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸਹੀ ਨੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਓਨਲੀ 1, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 1 and 3, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 1 and 2, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 1 2 3। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 1 and 2 3। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ NPA ਕਰੈਕਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਓਵਰਡਿਊ ਹੋਵੇ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੀਨਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲਿਆ ਵਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਨ NPA 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਲਈ ਓਵਰਡਿਊ ਹੋਵੇ।
ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਨ NPA 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੂ। ਥਰਡ, ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਓਵਰਡਿਊ ਹੋਵੇ। ਮੀਨਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ NPA ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਨੋਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ। ਇਹ ਟੂਡੇਜ਼ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਬਵ 10% ਆਫ ਦਾ ਲੋਨਸ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ NPA। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 76 क्वेश्चन, ट्विन डेफिसिट बेसिकली refers to option A lack of investor confidence and high fiscal deficit, option B lack of positive credit rating and high fiscal deficit, C situation of huge outflow of FIs and rising fiscal deficit, D saturation of large current account and fiscal deficit। ਜੁੜਵਾ ਘਾਟਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਟਸ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਸੈਚੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਰਜ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ। ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਰੇਖਾ ਘਾਟਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਵਿਨ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A very important question, consider the following liquid acid। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ liquidity of acid ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਸਟ, demand deposit with the banks, second, time deposit with the banks, third, saving deposit with the banks, fourth, currency। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਂ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਨਾ ਹੈ 77 ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਸੋ ਇਟਸ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਸੋ ਫਸਟ ਅਤੇ ਫੋਰਥ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਦ ਬੈਂਕਸ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ। ਸੇਵਿੰਗ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਦ ਬੈਂਕਸ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ FD, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਦ ਬੈਂਕਸ, ਉਸਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ 'ਚ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ C ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, which of the following is are the part of capital account of the balance of the payment। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਾਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ A ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਥਰਡ NRI ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ B 1 2 3। ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਾਰਟ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਐਸਿਡ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਇਕੁਇਟੀ ਐਂਡ ਆਫ ਐਸਿਡ। ਮੇਰੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਸਿਡ ਦੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਿਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਐਸਿਡ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 79 ਕੁਐਸਚਨ, ਵੇਅਰ ਦਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ A ਜਲੰਧਰ, ਆਪਸ਼ਨ B ਪਟਿਆਲਾ, ਆਪਸ਼ਨ C ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਆਪਸ਼ਨ D ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਇਟਸ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ D ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ? ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ।
इस तो बाद अपने को आ गया 80 नंबर क्वेश्चन। मैच करना है, एक साइड ऑथर ने, दूसरी साइड राइटिंग ने। हाँ जी, मिनहाज अल सिरजानी ऑथर ने किहड़ी लिखी सी? ये लिखी सी तबाकत नसरी। ए नाल किहड़ा मैच कर गया? 3। जाउद्दीन बरानी ने की ली सी? फतवा जहांगीरी। बी नाल 2 मैच कर गया। हाँ जी, किहड़े ऑप्शन आ रहे ने? यह सी आ रहा, सो सी इज करैक्ट आंसर। जो रिमेनिंग रह गए वो भी चैक कर लेने आपां। सी इसामी नाल किहड़ी मैच करी है? फतवा उस सुल्तानिन। डी आमिर तिमरू नाल तबके ई नसरी। इस तो बाद वैरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहांगीर जो कला प्रेमी सन, पेंटिंग के बहुत शौकीन सी, उसदे रिलेटेड क्वेश्चन है। मंसूर द कोर्ट पेंटर ऑफ जहांगीर वाज द मोस्ट फेमस पेंटिंग विच इज फॉलोइंग। जहांगीर दे राज रांगसाज मंसूर हेठ लिखियां विचों किस चित्रकारी लई सब तो ज़्यादा प्रसिद्ध सन? ऑप्शन है हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, ऑप्शन बी ह्यूमन पोर्ट्रेट्स, ऑप्शन सी लैंडस्केप्स, ऑप्शन डी प्लांट्स बर्ड्स एनिमल। इट्स करैक्ट आंसर इज ऑप्शन डी प्लांट्स बर्ड्स एंड एनिमल ਲਈ ਉਹ प्रसिद्ध सन। इस तो बाद देयर आर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर इन द मौर्यन एम्पायर इंक्लूडिंग द कैपिटल पाटलिपुत्र एंड 4 प्रोविंशियल सेंटर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अमंगस्ट दी प्रोविंशियल सेंटर। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਮੌਰੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਤੇ 4 ਹੋਰ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ऑप्शन ए कौशंबी, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी तोसाली, ऑप्शन डी स्वर्णगिरी। इट्स करैक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कौशंबी उन्हां सेंटरां विचों नहीं शामिल सी। तां उन्हां विचों कौशंबी थां ते कौन सी? तक्षशाली, तक्षशालिया, तक्षशिला भी कहते हैं। कित्थे लोकेटेड आ हुणे? पाकिस्तान च। इस तो बाद 83 नंबर क्वेश्चन, प्रभावती गुप्ता वाज द डॉटर ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स इन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त वन सेकंड। शी वाज मैरिड इनटू द रूलिंग फैमिली ऑफ द वत्कास who are powerful in the Deccan। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਆ। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी both 1 and 2, ऑप्शन डी neither 1 and 2। इट्स करैक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ओनली स्टेटमेंट 2 करैक्ट है। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਵਤੀ ਗੁਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਸੀ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ਾਸਾ ਵਤਕਸ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ 83 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਲਿਸਨਿੰਗ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਕਲੀਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।